कि बड़े आराम से अपना समय व्यतीत कर सकता है। उसके बाद ये करते करते अब क्या है कि हमने देखा कि हर काम बड़े आराम से किया जा सकता है। दुनिया के साधारण काम आपने भक्तमाल पढ़ी होगी। कोई संत था, बड़े अच्छे संतों का जिक्र है, बड़े ऊंचे ऊंचे संत हुए। कोई संत था, तोलते तोलते जीवन मुक्त अवस्था को प्राप्त हो गया। अपनी तराजू सीधी रखता, भाव ठीक रखता, बच्चा आए तो कम नहीं तोलता, बड़ा आए तो कम नहीं तोलता। आप देखें तो संतों की गाथा भरी पड़ी है। दुनिया का साधारण काम करते करते ऐसी ऊंची गति को प्राप्त हुए। सेना नाई का काम करते थे, सोचा मैं सबके सिर का मैल निकालता हूँ, सबका सिर साफ करता हूँ, बाल काटकर अपना सर भी ठीक कर लूँ, अपने सिर में जो गंदगी है, द्वेष जलन, उसे साफ कर लूँ। सदन कसाई का काम करते करते संत हो गए। गोरा कुमार बर्तन बनाते बनाते, हंडिया ठोक ठोक कर, बजाते बजाते इतना बड़ा संत हो गया कि अपनी थपकी से बताने लगा कच्चा या पक्का। और इन संतों ने अपने भगवान की मूर्ति बड़ी सुंदर बनाई। भगवान श्री कृष्ण ने राजसूय यज्ञ में पत्तल उठाने का काम किया और महाभारत के युद्ध में रथ का जब सब सो जाते, अपने घोड़ों का खरारा कराते और अगले रोज के लिए तैयार करते, उन्होंने अपने भगवान की मूर्ति बनाई, वह भी कर्मयोगी की। तो जब तक कर्म आपके भगवान के अर्पण नहीं हो जाते, तब तक 24 घंटे भगवान की याद नहीं हो पाती। अभ्यास से नहीं होगा। यही सच्चा अभ्यास है, रियल अभ्यास तो यही है, हमारा ऐसा जीवन बन जाए ईश्वर में कि एक भी मिनट परमात्मा की याद के ना भूले। 16 घंटे की बात क्या, हर समय ईश्वर की याद बनी रहे। 5 वर्ग है देवियों का। वो देवियाँ जिन पर घर चलाने की जिम्मेदारी है, उनके 2 विशेष काम हैं। एक भोजन बनाना और कराना, दूसरा बच्चों की देखभाल करना। ये 2 खास काम हैं। पहले ज़माने में जो हमारी माताएं थी, जब भोजन बनाती थी तो अपने ईश्वर की याद में बनाती थी और उन्होंने ये नियम निश्चित किए थे कि अगर नमक डालेंगे तो ये मंत्र बोलेंगी, पानी डालेंगे खाना बनाते हुए तो ये मंत्र बोलेंगी। जब पानी डालती तो कहती सीताराम की रसोई, सीताराम यज्ञ होई। ये जो हम बना रहे हैं, यज्ञ के लिए बना रहे हैं, प्रसाद बना रहे हैं, भगवान को नैवेद्य चढ़ाएंगे, फिर सब भगवान का प्रसाद समझकर खाएंगे। परमात्मा की गहरी याद में अब भोजन का मन पर बड़ा भारी असर पड़ता है। भोजन किन विचारों से बना हुआ है, किस भावना से खिलाया जा रहा है, इसका मन पर बड़ा भारी असर पड़ता है। क्रोध में भोजन कभी नहीं बनाना चाहिए। अगर गुस्सा आ रहा है तो भोजन बनाना बंद कर दीजिए, कोई नुकसान नहीं। शांत स्वभाव से भोजन बनाइए। गुस्से में बनाएंगे, जो उस भोजन को पाएगा उसमें क्रोध पैदा होगा, कलह पैदा होगी। प्रेम और शांति के साथ भोजन बनाया जाए। हर काम भोजन बनाने का ईश्वर की याद में करिए, परमात्मा की याद में करिए। भोजन तैयार हो जाए तो भगवान को भोग लगाइए, उसके बाद ईश्वर की याद में खिलाइए। ऐसे भोजन को जो पाएगा उसके हृदय में राम नाम अपने आप जागृत हो जाएगा। भोजन बनाने का ऐसा कोई भी काम नहीं है
जो परमात्मा की याद में नहीं किया जा सकता हो, सब भगवान की याद में कर सकते हैं। दूसरा विशेष काम बच्चों को रखना। बच्चों को कभी मारना नहीं चाहिए, बहुत गलत काम करते हैं, नहीं करना चाहिए। दूसरा बड़ा काम बच्चों को रखना। बच्चों को रखने का काम बड़ी जिम्मेदारी का है। अगर इसे ध्यानपूर्वक नहीं किया जाता तो मुश्किल हो जाती है। अगर ध्यानपूर्वक किया जाए तो बच्चे ठीक रहते हैं। सबसे बड़ी बात यह कि छोटे बच्चे की माँ उसको ये समझे कि ये बाल रूप भगवान है, बाल भगवान है। बाल भगवान समझकर वस्त्र पहनाए, बाल भगवान समझकर उसको नहलाए, बाल भगवान समझकर उसको खाना खिलाए, बाल भगवान समझकर उसको लोरियाँ देकर सुनाए। एक तो ऐसी देवी का हृदय परमात्मा से लगा रहेगा, दूसरे ऐसे प्यार से जो बच्चा पलेगा आध्यात्मिक धुरंधर होगा। जितने बड़े व्यक्ति हुए हम देखते हैं इतिहास में, उनकी माता का उनको बनाने में बड़ा हाथ रहा। ये बात सच है। जो माँ संस्कार बचपन में डाल देती है वो अमिट रहते हैं, हमेशा बने रहते हैं। जो छोटे बच्चे सत्संग में आते हैं, बैठो, सत्संग करो, आँख मीचो, भगवान का ध्यान करो। छोटे छोटे बच्चे इतना सुंदर भजन गाते हैं। अगर ऐसे बच्चों को रखेंगे तो बहुत कल्याण होगा। उनके दो विशेष काम हैं, अगर ये काम कर लें तो सारा जीवन ईश्वर में हो जाए, घर में सच्चा सुख पैदा हो जाए। तीसरी बात क्या है कि हम हिंदुओं में पतिव्रत धर्म सबसे ऊंचा धर्म है और उसी से आज हिंदू जाति कायम है। जहाँ ऐसे सुंदर विचार देवियों में हैं, वह घर स्वर्ग बन जाता है। सच्चा सुख उन घरों में होता है। सच्ची खुशहाली और सुख, पैसा दोनों अलग चीज़ हैं। ये ज़रूरी नहीं कि पैसा बहुत ज़्यादा है तभी आप खुशी हो। परमात्मा पैसा इतना दे कि सब काम ठीक ठाक चलते रहें और घर में सद्बुद्धि हर एक की हो। सच्चा सुख है। बेटा अपना कर्तव्य करता है, पिता अपना कर्तव्य करता है, धर्म पत्नी अपना कर्तव्य करती है। सच्चा स्वर्ग है। ऐसा सुंदर गृहस्थ, करोड़ों की माया है। बाप दक्षिण, पत्नी उत्तर, बेटी पूरब, बेटा पश्चिम, कलह ही कलह भरा है। सारा वैभव मौजूद है आपके पास, लेकिन सब बेकार है। एक गुस्से में उधर पड़ा है, दूसरा गुस्से में उधर पड़ा है, तीसरा उस कमरे में पड़ा है। जीवन नरक है, बहुत दुखी है। सच्चा सुख, सच्चा आनंद, सच्ची खुशी अलग चीज़ है। सबसे बढ़िया है सच्चा सुख। गृहस्थ में सच्चा सुख मिले तभी हो सकता है जब हमारा ईश्वर में जीवन हो, प्रभु की याद बनी रहे, सच्चा सुख हमें प्राप्त हो। तो हमने देखा कि अगर हम अभ्यास करें, बड़ी आसानी से 16 घंटे अपने बना सकते हैं। अभ्यास पर बड़ा भारी जोर दिया है भगवान श्री कृष्ण ने, बड़ा भारी। आहार की शुद्धि, विहार की शुद्धि, अभ्यास और वैराग। इन संतों ने जो गृहस्थ में हुए, जिन्होंने गृहस्थ में रहते हुए अपने जीवन काल में जीवन अवस्था प्राप्त की, उन्होंने वे बताया कि अभ्यास कैसे करें, और सेवक ने आपके सामने रखा। साधारण जीवन में साधारण काम करते हुए ऐसा सुंदर अभ्यास कर सकते हैं। 16 घंटे अपने बना सकते हैं। 16 घंटे बन जाते तो काम बन गया, बहुत सुंदर काम बन गया, उलटधार हो गई। हमारे शास्त्रों में लिखा है कि जब तक उलटधार नहीं होती परमात्मा नहीं मिलता। 16 घंटे ईश्वर याद के उलटधार है। जो आधा घंटा सुबह पूजा करते हैं,
और आधा घंटा सायंकाल, उनके मन की क्या दशा है? 24 में से 1 घंटा मन की करंट का बहाव परमात्मा की ओर, 23 घंटे दुनिया की ओर। भोजन ईश्वर की याद में करना शुरू किया दोपहर को और रात्रि को, 1 घंटा और बढ़ गया, 2 घंटे मन की करंट का बहाव परमात्मा की ओर, 22 घंटे दुनिया की ओर। तीसरा अभ्यास किया, उसे सफलता मिल गई। अब क्या हुआ? 6 घंटे सोने के अपने हो गए, पूजा में बदल गए। मन की दशा क्या हुई? 1/3 मन की करंट का बहाव परमात्मा की ओर, 2/3 दुनिया की ओर। अभ्यास की दूसरी सीढ़ी पर आया। 16 घंटे अभ्यास करते करते एक एक स्टेप को लिया, अभ्यास करते करते उसने 16 घंटे अपने बना लिए। अब क्या हुआ? मन की दशा 2/3 मन की करंट का बहाव परमात्मा की ओर, 1/3 दुनिया की ओर। अब परमात्मा की अधिक याद रहती है, ऐसी मन की आदत हो जाती है। जहाँ खाली वक्त मिला ईश्वर की याद, खाली वक्त मिला, जैसे एक जहाज समुद्र में जा रहा है, उस पर पक्षी है, उड़ान मारता है और कोई स्थान नहीं होता, उलटकर जहाज पर लौटकर उतरते हैं। यही दशा बिल्कुल मन की हो जाती है। काम में व्यस्त हुआ और काम से छूटा ईश्वर की याद, काम से छूटा ईश्वर की याद। ऑटोमेटिक प्रोसेस शुरू हो गया। जब काम में व्यस्त हुआ तो काम में व्यस्त है, छूटा फौरन ऑटोमेटिक ईश्वर की याद, क्योंकि अब मन की करंट का बहाव 2/3 परमात्मा की ओर है, 1/3 दुनिया की ओर है। उसकी आदत अंतर्मुखी हो गई है। अब तक क्या था कि वैरमुखी था मन का बहाव, ऑटोमेटिक दुनिया के विचार आते रहते थे, दिन भर दुनिया की सोचते रहते थे। जब देखो दुनिया, जब सोचो दुनिया, और जब मन पर निगाह डालो दुनिया भी विचारों से भरा है, क्योंकि मन की करंट का बहाव दुनिया की ओर है, इसलिए दुनिया की सोचेंगे। अब क्या हुआ? 2/3 उलटधार हो गई, 2/3 मन का बहाव ईश्वर की ओर, 1/3 दुनिया की ओर। जैसे आज दुनिया के विचारों से मन भरा रहता है, तब लौट लौट का परमात्मा का चिंतन होगा। जब खाली ईश्वरीय चिंतन, जब खाली ईश्वरीय चिंतन, यही तरीका उलटधार करने का है। जब उलटधार हो गई तो काम बन गया, 99% आपको सफलता मिल गई। यही अभ्यास सबसे मुश्किल है। जिसने अभ्यास कर लिया उसको सफलता प्राप्त हो गई, 10% बाकी रह जाता है, वे भी आसान है, मुश्किल नहीं। परमात्मा तू ही है, तेरी इच्छा पूर्ण।
ध्यान योग के कार्यक्रम आनंद योग से निशुल्क जुड़ने के लिए संपर्क करें 9810239677।